भाई ये जो आप बैठे हैं ये कोई किसान हाँ नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें पानीपत के टोल से, जहां पर किसानों के बीच राज्यसभा सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। और कई जिलों में इनका दौरा था। आज करनाल से होते हुए आज पानीपत टोल पर रुके हैं और तमाम सवालों पर इनसे बातचीत करेंगे कि जो उथल पुथल चल रही है और राजनीति की जो कई पंजाब के बाद में जो हरियाणा के अंदर भी थोड़ी सी फूट नज़र आ रही है, और उन सवालों पे जवाब हम ज़रूर जानेंगे। लाइव तस्वीरें फ़िलहाल आप पानीपत के टोल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान भी अपना जो है अपना मत रख रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँचे हैं। देखो अगर उन्हें शाम सीधा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है पानी पहुँचे हैं करनाल से, और अब जो है यहाँ किसानों से मुलाकात की है। लगातार जो है आंदोलन की यदि बात की जाए तो किसान आंदोलन पिछले लंबे 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बावजूद जो अभी भी जो है उनका धरना लगातार जारी है। पानीपत टोल पर यदि बात की जाए तो यहाँ किसानों के इस टेंट में जो किसान बैठे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। जल्द ही उनसे जानेंगे जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में उठापटक की राजनीति है उसके बारे में भी जो है हम आपको बताएंगे। लगातार इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तमाम पहलू हैं जो कि आपको बता दें। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बदलने का जो है हुमर जो चल रहा है, सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है मीटिंग करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को जो है आला कमान के जो अधिकारी हैं केंद्र में मुलाकात करने के लिए जो है भेजा था, मीटिंग की थी। उससे भी यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जहां कांग्रेस में हो सकते हैं। हालांकि आज कांग्रेस द्वारा साइकिल पद यात्रा जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो रेटों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के की गई थी, लेकिन यहाँ पर खेमों की यदि बात की जाए तो कांग्रेस खेमे से और हुड्डा खेमे से कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई नदारद जो है नज़र आए थे तमाम स्थानीय नेता है। लेकिन अब यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों से जो बातचीत की और आज जो चंडीगढ़ से चलते हुए तमाम जगह किसानों से मिलने पहुँचे हैं, हम बातचीत कराएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और इसके बाद सीधी आपसे बातचीत हम करवाने वाले हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। लगातार हम हमारे साथ बने रहें, तो क्या कुछ पूरा मामला है उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक हो या किसानों की, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। और क्या कुछ पूरा जी 7 महीने से आंदोलन चल रहा है दीपेंद्र जी, और आज जगह जगह आप मिलने पहुंचे। ये सरकार ना सिर्फ बहरी सरकार साबित हो गई, ये बेदर्द सरकार और बेशर्म सरकार भी साबित हुई है। शायद आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो, जिसमें इतने लाखों करोड़ों लोगों ने जो शामिल हुए हों, और जिसमें 500 के लगभग किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी। उसके बावजूद इस सरकार ने पहले तो किसान की मांग को नहीं माना, फिर किसान को किसान मानने से मना कर दिया, कहा कि खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं। फिर किसान को इंसान मानने से भी सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि आज तक सरकार के एक नुमाइंदे ने 2 शब्द संवेदना के या सहानुभूति के किसी किसान परिवार के लिए, मैं लगभग हरियाणा के अंदर जिनकी जाने गई हैं उनके परिवारों में बैठ के आया हूँ। कोई सरकार का कोई चपड़ासी भी, कोई
उनके से आंसू पोंछने नहीं गया। सरकार के किसी मंत्री ने या किसी संतरी ने या किसी सांसद ने संसद में ये नहीं कभी अभी तक खड़े होकर कहा कि हमें अफसोस है कि इतने किसानों की आंदोलन हो जाते हैं, सरकार से टकराव भी हो जाता है अलग अलग वर्ग, मगर जब इतने बड़े व्यापक पैमाने पे लोग जाने गई हों तो उनके लिए सहानुभूति के दो शब्द अगर आपके जो पास नहीं थे तो फिर वो सरकार, मैं समझता हूँ जो राजधर्म होता है, जो संवेदना दिखानी चाहिए किसी सरकार को, क्या ये भी तो किसी के घर के परिवार के कहीं के लोग थे, ये भी आपके देशवासी थे, किसी दूसरे देश के पराये तो थे नहीं। तो इस बात को देख के दुख होता है, मगर सरकार ये भूल सकती है मगर भूलने नहीं देगी। 19 जुलाई से दोबारा से सत्र शुरू हो रहा है, पहले ही दिन मैं नोटिस दूंगा सरकार को। मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले ही दिन काम रोको नोटिस किसान की मांगों को लेके हम देने का काम करें। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, बढ़ती महंगाई जो चल रही है? और मैं पानीपत भारतीय किसान यूनियन को, क्योंकि लगातार इतने महीने से ये बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और आप एक बार एक बड़े बुजुर्गों की आंखों में आंख डाल के आप मीडिया के लोग हो, आप बताओ कि ये किसान नहीं है तो और क्या है। क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं हमारे हरियाणा के भी, बाकी भी, वो इनको क्या क्या बोल चुके हैं, अलगाववादी, माओवादी, सब कुछ बोल चुके हैं। तो किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं सबको अपनी तरफ से, क्योंकि इतनी दिनों से लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी होगी, सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी भी थी, गर्मी थी, अब चमासा आ जाएगा, तो ऐसे में बैठे हैं। तो मेरे दिल में और सभी के दिल में इस बात की बहुत पीड़ा है। सर ये बताइए, सरकार इतनी प्रशंसा लूट रही है किसानों के लिए योजना चलाकर, वो कौन से किसान हैं? देखिए, सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांध रही है। सरकार जो है किसानों की जो मांग है उनसे तो बात ही नहीं कर रही किसानों से। बड़े दुख, सरकार अपने प्रचार, ये प्रजातंत्र नहीं प्रचार तंत्र होके रह गया है। अपने प्रचार के माध्यम से कुछ भी अलग अलग बातें लोगों के बीच में लेके जाती है, मगर हकीकत कुछ और है। जैसे कि हरियाणा में आपने कोरोना में भी देखा, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों की लगातार स्टेटमेंट आई कि ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ना दवाई की कमी है, मगर हकीकत लोग जानते हैं कि कमी थी कि नहीं थी। वो हरियाणा के लोगों ने जो भुगता है वो हरियाणा के लोगों का देश के सामने, मगर वो कुछ जो है, मैं समझता हूँ प्रचार तंत्र के माध्यम से एक झूठ के प्रचार में विश्वास रखने वाली सरकार है। दीपेंद्र जी, आज बीजेपी सरकार में तमाम जो संगठन है, वर्ग है, आशा वर्कर लगा लो, टीचर्स लगा लो, सब प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही। और जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस टाइम पे सरकार दबाव में आकर के फैसले अपने वापस ले लेती। वो दबाव नहीं था, जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, आप उसको दबाव ना माने, लोगों की बात सुन के ही सरकार चलती है। लोग कहीं कोई धरने में बैठा, कहीं हुड्डा साहब जाते थे, कहीं किसी मंत्री की ड्यूटी लगती, कहीं हमारी ड्यूटी लगती थी, बात करके किसी तरीके से कोई ना कोई हल निकाला जाए। उसमें दबाव की बात नहीं होती, अपनी लोगों की बात सुनना। प्रजातंत्र के अंदर अपनी लोगों की बात सुनने से ही सरकार का विश्वास बनता है। और मैं इसी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आपने 7 महीने निकाल दिए, अब भी लोग 19 तारीख से अपना संसद का सत्र है, उससे पहले आप बुलाओ, अपने लोगों से बातचीत करके कोई आपको जो है विश्वास ही बढ़ेगा। संयुक्त किसान पर दुख की बात है, मगर बड़े किसान की मोर्चा ने आह्वान किया है कि अब की बार वॉकआउट यदि करता है विपक्ष भी तो उस पर भी हमला किया जाएगा। कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाई तो संसद। देखिए, आपको पता है पिछले सत्र में भी लगातार हर रोज़ मैंने नोटिस दिया, 3-4 बार बोलने की बात आई तो मैंने 3-4 बार बोला। अब भी लगातार जितना है सत्र तो बोलेंगे। और जो है बाकी जहाँ तक जो मुझे जो संयुक्त किसान मोर्चा है, मैं मानता हूँ ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे सब जुड़े हैं, उसकी जो भावना जुड़ी है उसका 2-3 कारण हैं। एक तो जो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी समझदारी से अभी तक वो चले हैं, उन्होंने सबका साथ और समर्थन लिया है, मगर इसको गैर राजनीतिक रखा है। यही कारण है कि संपूर्ण किसान वर्ग सबका साथ और समर्थन जो है साथ है। और जो है इस आंदोलन को इतनी तो जो है मुझे विश्वास है कि इसी रास्ते पे, क्योंकि ये गैर राजनीतिक चले आंदोलन सब जो है, बाकी हम लोग कोई एक नौजवान के नाते, एक कोई राजनीतिक दल के नाते हम लोग सभी समर्थन में
उसमें सपोर्ट में है। और यही मैं समझता हूँ इस आंदोलन का इतना लंबा चलने का। और सबसे तीसरा कारण, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को हमेशा पूर्णतः शांतिपूर्ण, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने संसद में भी एक बात कही थी जब आरोप लगा रहे थे कि जब ये दिल्ली की बात आ रही थी कि दिल्ली के अंदर, और दोनों की बात आई टिकरी बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की। टिकरी बॉर्डर, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है रोहतक और इधर सोनीपत पड़ता है, मैं एक एक थाने में एक एक को जानता हूँ। मैंने गृह मंत्री बैठे थे उस समय संसद में, देश के गृह मंत्री, उनको मैंने कहा था कि आप अपने बहादुरगढ़ थाने से या राई थाने से आप एक कोई रिपोर्ट मंगा दें जिसमें एक किसान ने किसी रेडी वाले की मूंगफली भी खोसी हो, मूंगफली भी छीनने का काम किया हो, तो हम मान जाएंगे कि भाई नियत शांतिपूर्ण नहीं है। मगर इतने लोग, क्योंकि अपना कोई डेड बॉडी देख के व्यथित हो जाते हैं। 500 लाशें वापस आ गई इन धरनों से, मगर कहीं एक छोटी मोटी भी किसी का केला लिया हो, किसी की मूंगफली छीनी हो किसी रेडी वाले के, कोई एक अगर उदाहरण नहीं दे सकते तो आप इसको, किसान की नीयत को समझो, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया गया। उस भावना को सरकार समझे और उस भावना को लोकतंत्र में स्थान दिया जाए। आप किसान को स्थान दो, इस आंदोलन को मान्यता दो। और सब किसान के पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। पॉलिटिकल सवाल यार, यहाँ पे भाई, एक दो यहाँ पे भाई, विस्तार हुआ सर, यहाँ भाई, कैबिनेट में विस्तार हुआ, क्या किस हिसाब से देखते हैं इसको? कैबिनेट का पूर्ण गठन, कैबिनेट के पूर्ण गठन की आवश्यकता से ज़्यादा सरकार की सोच की पूर्ण गठन की आवश्यकता है। क्योंकि ये सरकार इतनी असंवेदनशील सरकार साबित हो रही है। आप महंगाई की देखो, किस तरह की आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद का कट्टा रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचाने का काम किया गया है। आप उस सोच के बदलो। किसान को देखो क्या मार रही है सरकार, आप उस सोच को बदलो। और जो स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उनको बलि का बकरा बनाना काफ़ी नहीं है। जब देश में इतने बड़े स्तर पे, जब कोरोना के अंदर इतनी बड़ी एक जो है, मैं समझता हूँ देश के अंदर एक विफलता सामने साबित आई, उसके लिए जिन 3-4 प्रदेशों में विफल हुई, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उनकी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। और जब देश में इतना हाहाकार मच रही थी तो प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो केवल स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस समय उस बात को, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया, तो जब लोग तड़प के मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अपने बेड के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उस टाइम नहीं बनती देश इसका फैसला करे? ये इसका मुख्य कारण ये तो नहीं है सर, 5 राज्यों में चुनाव है जिसको लेकर के वो तो देखो कारण तो सर एक और सवाल है। हाँ। प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि सैलजा गुट और गुड्डा गुट देखने को मिलता लगातार। अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, आज भी देखने को मिला पानीपत में भी और पूरे प्रदेश भर में भी, और ऊपर मीटिंग भी हुई है आला कमान से भी। देखिए ये देखो राजनीतिक प्रश्न है, मंच यहाँ पे गैर राजनीतिक है और इसीलिए मैं इसका कोई उत्तर नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, CWC का मेंबर हूँ। हमारी पार्टी की अंदरूनी के विषयों पे कोई भी मेरे को कोई भी अपनी बात रखनी होती है तो पार्टी के अंदर रखने का मैं काम करता हूँ जो है, और वहीं अपनी बात। ये थे दीपेंद्र हुड्डा और यहाँ पहुँचे थे किसानों के बीच। लगातार हमने राजनीतिक हो या किसानों से जुड़े मुद्दे हो, तमाम बातों पर चर्चा की। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो है ग्राउंड पर उतर के वो काम करने वाले हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सत्र के दौरान फिर से जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा उसके दौरान भी वो लगातार किसानों की आवाज़ ऐसे ही बुलंद रखेंगे, ऐसा उन्होंने किसानों से विश्वास दिलाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की जो बातें सामने निकल के आ रही है, ये सब कुछ ठीक चलता है या फिर इसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस या हुड्डा गुट दोबारा मंथन करने वाले हैं। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, इस पर भी हमारी लगातार चर्चा रहने वाली है। बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।